सिकंदर का नाम सुना है क्या किसी ने? सिकंदर दी ग्रेट अलेक्जेंडर, ठीक है। अरिस्टोटल अरस्तु का भी नाम सुना होगा आपने। एक बार की बात है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो अरस्तु होता है और सिकंदर एक नहर के किनारे खड़े थे और उस नहर का ना किसी को गहराई का कोई आइडिया नहीं था कि ये नहर कितनी गहरी है। तो अरस्तु कहता है बेटा सिकंदर, इस नदी को पहले मैं पार करूंगा। और सिकंदर कहता है गुरुजी मैंने आपकी हर बात मानी है लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। और गुरुजी के पहली बार कहना नहीं माना और सिकंदर ने नदी में क्या लगा दी थी? छलांग लगा दी थी। सिकंदर आगे आगे जा रहा था, अरस्तु पीछे पीछे जा रहा था। बाहर निकलते ही अरस्तु कहता है बेटा जीवन में तूने आज पहली बार मेरी बात को नहीं माना, मैं तेरे से बहुत दुखी हूँ। तो सिकंदर कहता है कि गुरुजी इस नदी की गहराई का किसी को आइडिया नहीं था। अगर सिकंदर मर जाता तो कोई बात बड़ी बात नहीं थी, अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर देता। अगर अरस्तु मर जाता तो सिकंदर पैदा होने बंद हो जाते। तो ये होती है गुरु और शिष्य की महिमा। आज वाले बच्चे हैं, बोला गुरुजी छलांग आप ही लगाओगे, यही बात है क्या? तो जीवन में प्यारे बच्चों आप है ना किन परिस्थितियों से गुजरे हो वो मैटर नहीं करेगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरीवाला में। और यहां पे आपको बता दूं कि तक्षशिला अध्ययन केंद्र के द्वारा एक बहुत बड़ी शुरुआत जो है वो यहां पे की गई है। इससे पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो तक्षशिला अध्ययन केंद्र जो है वो ऑनलाइन क्लासेज जो है वो लगा रहा था, लेकिन अब से जो है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है वो तक्षशिला अध्ययन केंद्र जो आ चुका है और इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इनका कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस तरफ। देखिएगा कि जो बच्चे पीछे 10th प्लस 2 में जिन्होंने एक अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाई है, वो एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन बच्चों को जो है वो सम्मानित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और आज एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखा गया और इस कार्यक्रम में अलग अलग गाँव से और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे जो है वो यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर पहुँचे। और अगर मुख्य अतिथि की बात करूँ तो जीके के बहुत ही फेमस और जीके के स्टार अगर मैं कहूं तो प्रदीप सर, जीके बाय प्रदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल पे विख्यात हैं। तो वो यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। जो बच्चे अपने अपने क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जिन बच्चों ने किया है, जिन्होंने अच्छे नंबर जो है अंक प्राप्त किए हैं, उन तमाम बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे तक्षशिला अध्ययन केंद्र के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और अब यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें इस तरफ की दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे जो है वो पहुँचे हुए हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, छात्र छात्राएं दोनों, और उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे इस अध्ययन केंद्र के संचालक हैं, वो इस केंद्र को लेकर के क्या कुछ कहते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड उनके द्वारा करवाई जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। और बच्चे जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं कि किस प्रकार का प्लेटफॉर्म उन्हें अब तक का जो तक्षशिला अध्ययन केंद्र है वो देखने को मिला। और प्रदीप सर जो आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम बोलना चाहता हूं और तक्षशिला अध्ययन केंद्र को मैं शुभकामनाएं देता हूं। तक्षशिला नाम प्राचीन काल से जुड़ा है हमारी सभ्यता से। आचार्य चाणक्य जी, विष्णुगुप्त जी भी यहाँ पर पढ़ाया करते थे। और सर मतलब क्या होता है कि एक अकेला शिक्षक समाज में बदलाव नहीं ला सकता, और मेरा तो मानना है कि जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो समाज में बदलाव भी आएगा। तो मैं पूरी टीम को यहाँ पर, पूरी गोरीवाड़ा गाँव का धन्यवाद करता हूँ कि मैं खुद को कभी मुख्य अतिथि नहीं मानता, मैं यहाँ का बेटा हूँ और मैं यहाँ पर जब भी मेरे बच्चों को ज़रूरत रहेगी तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और हमने आज एक नई मुहिम भी स्टार्ट की है इस मंच के माध्यम से। अभी सर रक्षाबंधन आ रहा है और मैं कहता हूँ जिस भी बहन का कोई भाई नहीं है वो मेरे को राखी भेज सकती है। आज एक बहन आई थी, वो कहती है मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैंने राखी बंधवाई है। और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि अपनी बहन की मैं सहायता करूंगा। तो कोई भी बहन आपके सोशल मीडिया से भी मैं अनुरोध करूंगा जिसका कोई भाई नहीं है वो मेरे को भाई मान सकती है। सर अगर बात करें तो आज तक्षशिला में आप आए हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। आने वाले समय में, क्योंकि जीके में आपने बहुत महारत हासिल कर रखी है, आने वाले समय में आपकी सेवाएं यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं? सर मैंने अक्सर यही कहा है कि मेरा मतलब जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा।
और मैं सर क्या होता है कि बिजी शेड्यूल बहुत होता है। हमने दुरीना के माध्यम से फ्री गुरुकुल ओपन किया हुआ है फतेहाबाद में। ज़रूरतमंद बच्चों को हम फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं, तो मेरा ज़्यादातर टाइम वहाँ बीतता है। और फिर भी मैंने पवन सर से वादा किया है कि मैं मतलब जब भी आपको कह देना कि एक दिन 10-12 घंटे की क्लास मैं यहाँ लेकर नॉन स्टॉप, मेरी एक 10.5 घंटे की क्लास आई थी सर। और वो माँ सरस्वती की दया है कि लगभग एक छोटे से हरियाणा में उस क्लास के सर 6 मिलियन व्यू है। वो बच्चों का प्यार था। तो मैं एक मैराथन क्लास यहाँ पर ज़रूर दूंगा। और सर को जो भी यहाँ की लाइब्रेरी के लिए मेरी जीके बाई प्रदीप सर की जितनी भी बुकें आई है, तो मैं सर को यहाँ तक्षशिला अध्ययन केंद्र में मेरी सारी बुकें यहाँ पर निःशुल्क भिजवाने का काम करूँगा सर। मैं यहाँ तक्षशिला अध्ययन केंद्र में ही आती हूँ। यह बहुत अच्छा केंद्र है। यहाँ पे आके आप सीईटी की अब 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे आके सभी बच्चों को कहा जा रहा है अच्छी तरह का बैच है, बढ़िया है, टीचर्स अच्छे आएंगे, अच्छा आप तैयारी हो सकती है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आके जुड़े। मेरा नाम कोमल है और मैं तक्षशिला अध्ययन यहीं पे लाइब्रेरी में ज्वाइन करके मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ। और अभी यहाँ पे 5 अगस्त से न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं और प्रदीप सर जो कि जीके के टीचर है अभी वो भी यहाँ पे एक दिन क्लासेस लेंगे। और सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आए यहाँ पे और क्लासेस ज्वाइन करें। तक्षशिला अध्ययन केंद्र जी 2020 के अंदर शुरू हुआ था जी। पवन सर ने इसको स्टार्ट किया था जी। तो नाम से यहाँ समझ सकते हैं तक्षशिला अध्ययन केंद्र। इनका ज़्यादा सहयोग इसी तरफ था कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें जी। और पवन सर का क्या ही बताएं जी, ये मतलब जो भी कमी होती है बच्चे इनको डायरेक्ट जाके बताते हैं भी जी ये कमी है। ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं हमें। पहले तो सिर्फ लाइब्रेरी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कोचिंग की भी सुविधा हमें प्रोवाइड करवाई। जैसा आप देख सकते हैं पहले ऑफलाइन क्लासेज लगती थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़िया स्टाफ भी रख दिया है। और उसके साथ साथ ये लाइब्रेरी के साथ साथ सर ये कोचिंग भी बढ़िया करवाते हैं। तक्षशिला केंद्र है वो बहुत अच्छा हमें हर एक प्रकार के एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बीएससी वगैरह सब कुछ बीए वगैरह होती है। और हर एक कंपटीशन एग्जाम भी यहाँ पे होते हैं। और हर बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन भी किया जाता है। बहुत बढ़िया माहौल है जी। सीटिंग बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, कूलिंग है, सिस्टम सुनील कुमार, डाटा वगैरह सब बढ़िया है जी। सर ऑफिशियली जैसे एग्जाम जैसे हो रहे हैं यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन बेस आ रहे हैं जैसे और टीचर आए हैं, बाहर से टीचर आए रो रहे हैं। फिर इधर के टीचर थे जैसे रो रहे, अब जैसे और आए टीचर बाहर अकेडमी से बढ़िया जो और बढ़ा रहे थे, वहाँ से टीचर आए बढ़िया। तो जी तक्षशिला अध्ययन केंद्र का एक ही पर्पज़ है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार। यदि बच्चे के पास शिक्षा, संस्कार और रोजगार, शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा तो रोजगार की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी जी। अभी हमने क्या किया है कि बच्चे पहले अपने पास लाइब्रेरी और ट्यूशन क्लासेस का था, और एक बैच हमने सीटेट का लगाया था जिसमें हमारे 5 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। और अभी आप सभी के सहयोग से हमने ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है। ऑफलाइन बैच में सभी भी जो टीचर हैं वो मैंने बाहर से ही लिए हैं, जैसे कोटा से, बीकानेर से, इधर हिसार से ये अपने टीचर लिए हैं। तो अभी बच्चों का ये है भी यहाँ एक ऑफलाइन बैचेस की ज़रूरत थी। बच्चों को जाना पड़ता था सिरसा बैच लेने के लिए या डब्बड़ जाना पड़ता था। हमारे 30 किलोमीटर के दायरे में ऑफलाइन बैच की क्लासें नहीं थी। तो इन बच्चों की परेशानियों को देखते हुए बहुत बड़े फैन है सर आपके। हमने ये सोचा भी एक ऐसा बैच स्टार्ट किया जाए जिससे बच्चे इतना अपना समय ना खराब करें। 1.5 घंटा लगा के सिरसा जाते हैं, 1.5 घंटा लगा के आते हैं। तो इस पर्पज़ को देखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया जी। अभी आपके सेंटर में यहाँ कब से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं? कौन कौन सी फैकल्टी जो है वो चर्चित चेहरे जो है वो आ रहे हैं, और क्या फैसिलिटी बच्चों को दी जाए? ये मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें जीके बाई प्रदीप सर का हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जीके बाई प्रदीप सर ने हमें पर मंथ एक क्लास देने का बोला है, और ये भी बोला है जब भी मैं फ्री हूँगा आपके यहाँ ऑफलाइन बैच लगाऊंगा आके। और इसके बीच बीच में हर संडे को हम मैराथन क्लासेस लगाएंगे 6-6 घंटे की। धन्यवाद प्रदीप सर का। बढ़िया फैकल्टी यहाँ लेके आएंगे। जब से हमने सेंटर शुरू किया था तो सभी लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिला है, और इस चीज़ से आप साक्षात्कार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आपने देखा भी है। तो इस बार हमने ये शुरू किया है कि जैसे हमारा ध्येय मंत्र है ना
शिक्षा, संस्कार और रोज़गार। यानी शिक्षा सभी देते हैं, परंतु शिक्षा से बंदे को संस्कार की ओर लेके जाएंगे, संस्कार से रोज़गार की ओर हम लेके जाएंगे। तो हमारा ध्येय मंत्र ये हुआ है। और अब की बार कदम से कदम मिलाकर हमारे जो आदरणीय प्रदीप सर हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस बार प्रदीप सर के माध्यम से हम कुछ नई चीज़ें हैं जो जैसे कि जीके की क्लासें हैं, वो नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। चलती पहले थी, परंतु अब एक मार्गदर्शन करने वाला हमको मिला है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो ऑफलाइन क्लासों के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि हम उनको ऑफलाइन क्लासों से अवगत कराएं, प्रदीप सर से अवगत कराएं। और तक्षशिला अध्ययन केंद्र का जो हमारा ध्येय मंत्र है, विद्या अमृत अश्नुते, जैसे कि जिससे विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, तो ये हमारा ध्येय मंत्र है। इस ध्येय मंत्र पे हम अब काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैं रवि कुमार श्री राम प्रिंटिंग प्रेस से, और हमने और पवन सर ने मिलकर ये ऑफलाइन कोचिंग शुरू की है, जिसको हम बहुत आगे स्तर तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर बच्चों को मेन प्रॉब्लम ये थी, ऑनलाइन सोल्यूशन था और कोई सोल्यूशन नहीं था, तो बच्चे या तो सिरसा जाते थे या इधर डबाड़ी साइड जाते थे। तो इसी प्रयास हमने और पवन सर ने मिलकर यहाँ गोरीवाला में जो ये ऑफलाइन कोचिंग शुरू करी है भाई प्रदीप सर के नेतृत्व में, तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और अधिक से अधिक जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का हमारा बहुत प्रयास रहेगा सर जी। थैंक यू सर जी।